नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी पुश कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, ये वीडियो जो है वो मैं अपना जो थ्योरी देता हूँ, यानी दिस वीडियो इज़ अंडर थ्योरी ऑफ नील नरेंद्र। साथ में इस विषय जिसका आज मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और शायद सभी के लिए आवश्यक भी हो सकता है और सभी के लिए ज्ञान प्रदान करने वाला भी हो सकता है और सभी के जीवन में सुधार लाने वाला भी हो सकता है। खासतौर से आज हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से अपना आदर किसी भी व्यक्ति को के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों के अंदर प्रमुखतः साष्टांग प्रणाम, जिसे हम दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, को सबसे श्रेष्ठ माना गया, जिसमें 8 शरीर के अंगों का इस्तेमाल होता है, 8 साष्टांग में। और देखिए, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पंचांग, मतलब जिसमें 5 अंगों का इस्तेमाल होता है, 5 पार्ट ऑफ द बॉडी, उसे हम पंचांग कहते हैं, उसे हम प्रणाम की मुद्रा कहते हैं। इन 2 को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं कि ये प्रणाम जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। महिलाओं को साष्टांग और पंचांग दोनों ही तरह के प्रणाम नहीं करने चाहिए। वैसे महिलाओं को प्रणाम करना अपने, चाहे आध्यात्मिक गुरु हों, इष्ट हों, प्रभु हों, अपने से बुजुर्ग व्यक्ति हो, सदैव प्रणाम करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि उनका जो वक्षस्थल है वो कभी भी पृथ्वी की ओर ना हो, यानी उसकी जो दिशा है वो पृथ्वी की ओर झुकती हुई ना हो। इसी आधार पर मैं कुछ सौभाग्य और दुर्भाग्य की बातें भी जो महिलाओं से संबंधित हैं के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। यदि आपको लगे कि ये नॉलेज जिसमें जो मैंने आपको दी है, ये जो ज्ञान या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए या आपके किसी परिजन के लिए या किसी दोस्त के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे शास्त्रों के आधार पर और मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, प्रदत्त ज्ञान के आधार पर, महिलाओं को चाहे वो आध्यात्मिक वातावरण में हो, चाहे वो परमार्थ के वातावरण में हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण में हो, चाहे वो पारिवारिक वातावरण में हो, सदैव इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके वक्ष स्थल जो हैं वो कभी भी पृथ्वी की ओर ना हो, यानी पृथ्वी की ओर झुके हुए ना हो। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि वक्षस्थल और महिला का जो पेट होता है, पेट को जीव की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना गया है और वक्षस्थल को जीव के पोषक माना गया है, जीव का पोषक माना गया है। इसलिए जब भी किसी भी महिला का इन चारों वातावरण जो मैंने आपको बताया, आध्यात्मिक हो, चाहे परमार्थ हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, जब भी उसका वक्षस्थल या पेट पृथ्वी की ओर होता है या पृथ्वी से स्पर्श करता है या उसका झुकाव पृथ्वी की ओर होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्राकृतिक रूप से प्रकृति या नेचर के द्वारा उस महिला का संबंध जो है वो टूट जाता है। टूट जाने का मतलब होता है कि उसे प्रकृति से मदद मिलनी बंद हो जाती है, जो उसके दुर्भाग्य का कारण बनता है। अब इसे अगर हम सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो ऐसा कोई प्रणाम की मुद्रा किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए
जिसमें उसके वक्षस्थल और उसका पेट पृथ्वी को स्पर्श होता हो। दूसरा, आपको अपने दैनिक जीवन में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी महिला का वक्षस्थल और पेट जो है वो पृथ्वी को स्पर्श ना करे और ना ही पृथ्वी की ओर सम्मुख हो। यानी कि अगर हम इसे व्यवहारिक तौर पर देखें तो किसी भी महिला को पेट के बल नहीं सोना चाहिए, या कोई भी कार्य इस तरीके का नहीं करना चाहिए जिसमें महिला का वक्षस्थल और पेट जो है वो पृथ्वी की ओर सम्मुख हो जाए या पृथ्वी से स्पर्श हो जाए। अपने आचार विचार में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करने से वह महिला सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को न्योता देती है, क्योंकि जब आप पेट के बल कोई महिला लेटती है तो उस समय उसका संबंध प्रकृति से खत्म हो जाता है। और समझिए कि जब आपका प्रकृति से संबंध खत्म होता है तो हम अगर ज्योतिषीय आधार पर भी इसकी विवेचना करें तो हमारे शरीर के जितने भी तत्व, जो 27 तत्वों से मिलकर के हमारा ये पूर्ण शरीर बना है, और अगर हम 9 प्लैनेट्स जिनके ऊर्जा के आधार पर ये शरीर संचालित होता है की भी बात करें तो भी हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति में इस प्रकृति यानी इस नेचर से ही हमारा शरीर समस्त ग्रहों की ऊर्जाओं का अवशोषण करके हमारे शरीर को पोषित करता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति से संबंध खत्म हो जाने पर उस महिला का सौभाग्य जो है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो इसलिए विशेष ख्याल रखने वाली बात यह है कि महिलाओं को सोते समय पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, या अपने शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक किसी भी गतिविधि के दौरान उसका ये प्रयास होना चाहिए कि उसका पेट और वक्षस्थल सदैव आसमान की ओर हो, और या आपकी पृथ्वी से जो है वो पैरेलल हो, यानी कि पृथ्वी के सम्मुख ना हो, पृथ्वी की ओर ना हो, या पृथ्वी से स्पर्श ना करे। इस बात का विशेष ख्याल रखें। अगर कोई महिला अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करती है, निश्चित तौर पर वो सौभाग्यशाली होती है, ऐश्वर्यशाली होती है, दीर्घायु होती है और सब सुखों की मालिक होती है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको एक बहुत छोटी परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर की। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। इस विषय में अगर आप बहुत ज़्यादा और गहराई से जानना चाहते हैं तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वीडियो में जब हम वीडियो बनाते हैं तो संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं होता, केवल मात्र आपको उस विषय के लिए जागरूक कर देना ही हमारा उद्देश्य होता है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।